हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों फाइनली आप सभी के डिमांड के अनुसार आज से 10th क्लास के हिंदी ग्रामर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। या हिंदी ग्रामर का नींव है। यहाँ से हम लोग वर्ण विचार से शुरुआत करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के। तो जल्द से आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं जल्द से अभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वर्ण की बात करेंगे। वर्ण आखिरकार होता क्या है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके ठंग, यहाँ पे देखिए, खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या लिखना है? तो खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे में देखिएगा, जैसे में हो गया अ, ई, उसके बाद आधा ख, आधा ग। तो ये सभी है जिसके कि खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते हैं। यदि यहीं पर आप लिखिएगा क तो इसका तो खंड टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन यह है जिसका कि खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो वर्ण बोलेंगे। अब बात करेंगे कि वर्ण का हम लोग यूज क्या है। वर्ण पढ़ेंगे तो इसका यूज क्या है, इसके प्रयोग क्या है। तो देखते हैं वर्ण का प्रयोग। वर्ण का प्रयोग की बात करेंगे तो देखिए, वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्ण का प्रयोग क्यों होता है? तो यदि आप बोलिए ध्वनि चिन्ह हो या लिपि चिन्ह हो, यदि आप लिखिए, ध्वनि चिन्ह मतलब कि बोलना और लिपि चिन्ह मतलब कि लिखना हो जाएगा, तो दोनों के लिए होता है। इस प्रकार ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों से प्रतीक है। देखिए, जैसे कि ध्वनि मतलब कि मौखिक हो गया और लिपि चिन्ह मतलब कि यह लिखित हो गया। तो वर्ण है जो कि लिखित और ध्वनि मतलब बोलने के लिए मौखिक और लिखित दोनों रूप से प्रतीक है, और इसीलिए वर्ण का यूज होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अक्षर। अक्षर क्या होता है? तो देखिए, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है। जैसे कि अक्षर क्या हो गया? तो एक क हो गया, ख हो गया, ग। तो ये सभी अक्षर ही है। इसे बोलिएगा क। तो वायु के मात्र यह एक झटके से इसका उच्चारण होगा, और ये क्या हो गया? तो ये हो गया अक्षर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वर्णमाला की। यहाँ तक आप सभी समझ गए? चलिए जल्द से लाइव चैट में थम्स अप कर दीजिए। अब देखते हैं कि वर्णमाला। अब बात करेंगे हम लोग वर्णमाला की, कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो याद रखना है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसे ध्यान से देखिएगा। इसी में से नेक्स्ट है जो कि इसका बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वर वर्ण। तो स्वर वर्णों की संख्या आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है, स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है स्वर वर्णों की संख्या? जल्द से आप सभी लाइव चैट में बताइए, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? चलिए 11 बिल्कुल। स्वर वर्णों की संख्या याद रखना है 11 होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो यहाँ पे देखेगा 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 11। तो ये क्या हो गया? तो यह हो गया स्वर वर्ण। याद रखना है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सभी है जो कि स्वर वर्ण हो गया, और स्वर वर्णों की संख्या 11 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेगा अन्न। यहाँ पे क्या दिया गया है? तो अन्न दिया है। तो यह क्या होता है? तो यह अनुस्वार है। इसे क्या बोलते हैं? तो अनुस्वार बोलते हैं। और उसके बाद अ को विसर्ग बोला जाता है। उसके बाद आयोग वाह की संख्या पूछा जाए तो याद रखना है, आयोग वाह टोटल 2 होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आगे की ओर। तो यहाँ देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग मतलब क्या? तो क से लेकर के लिखेंगे क्या? तो क, ख, ग, घ, अंग। तो ये हो गया क वर्ग। तो क वर्ग मतलब क से लेकर के अंग तक। च वर्ग बोलेंगे तो फिर च से लेकर के यहाँ तक। ट वर्ग तो ट से लेकर के न तक। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। यहीं से प्रश्न है जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए, क वर्ग
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये हो गया, ये पांचों जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो ये पांचों वर्ग को मिलकर कितना बनेगा, तो 25 हो गया। तो 25 संख्या है यह स्पर्श व्यंजन। इस पूरा को क्या बोलेंगे, तो स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कितना हो गया, तो 25 हो गया। और ये टोटल हो गया जो कि स्पर्श व्यंजन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। चलिए आप सभी लाइव चैट में बताइए, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना हो जाएगा, तो 25, बिल्कुल 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो गया। उसके बाद आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे अंत अस्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद क्या देखना है, तो अंत अस्त व्यंजन देखना है। जैसे य, र, ल, व, तो ये 4 हो गया जो कि है अंत अस्त व्यंजन। य, र, ल, व। अंत अस्त व्यंजन कौन कौन है, जल्द से आप सभी लाइव चैट में लिखिएगा। अंत अस्त व्यंजन कौन कौन होगा, तो य, र, ल, व। तो ये 4 है जो कि अंत अस्त व्यंजन हो गया। उसके बाद उष्ण व्यंजन की बात करेंगे। क्या होगा, तो उष्ण व्यंजन, तो तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये चारों हो गया उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन आप सभी जल्द से लिख लीजिए। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। और कौन कौन है, तो तलव्य स, मूर्धन्य स, दंडी स और ह, ये हो गया उष्ण व्यंजन। उसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन के भी संख्या 4 है, जिसमें कि एक 6 हो गया, त्र, ज्ञ और स्र, श्रोता वाला स्र हो गया। तो ये चारों हो गया संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इतना आप सभी को क्लियर हुआ तो जल्द से लाइव चैट में थम्स अप कर दीजिए। चलिए लाइव चैट में थम्स अप वाले इमोजी को सेंड कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, नो नो बिल्कुल। चलिए कोई डाउट नहीं। उसके बाद बात करते हैं वर्ण। वर्ण अभी पढ़े हैं, तो वर्ण के भेद की बात करेंगे। अब क्या देखने वाले हैं, तो वर्ण की भेद देखिए। तो वर्ण के होते हैं 2 भेद, जिसमें कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। स्वर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो वॉवेल और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। चलिए यहाँ तक तो अब बात करेंगे। देखिए स्वर वर्ण की बात करें तो स्वर वर्ण के हो जाता है 3 भेद। स्वर वर्ण के कितना भेद हो जाता है, जल्द से आप सभी चलिए लाइव चैट में बताइए, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। चलिए, और अभी तक शेयर नहीं किया हो तो जल्द से अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, व्हिच टाइप्स ऑफ वॉवेल, जल्द से बताएंगे। यहाँ पे हिंदी की बात करते हैं, स्वर वर्ण के हो जाता है यहाँ पे 3 प्रकार, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और एक होता है पलुप्त स्वर। अब यहाँ पर इसको थोड़ी सी डिटेल्स में देखेंगे। स्पर्श व्यंजन समझ गए आप सभी, अंत अस्त व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। उसके बाद स्वर वर्ण के भेद को देख ले। तो अब देखते हैं स्वर और व्यंजन वर्ण के बारे में। सबसे पहले देखिए स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की बात करते हैं। स्वर वर्ण आखिरकार होता क्या है, स्वर वर्ण क्या होता है, तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है। स्वर वर्ण क्या होगा, तो वैसा वर्ण, देखिए स्वर ऐसा वर्ण को कहेंगे जिसका उच्चारण किसी अन्य यानी कि दूसरे की सहायता के बिना होता है। जब उसे बोलिएगा तो दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाएगा। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर वर्ण हो जाते हैं 2 प्रकार के, जिसमें कि है मूल स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, जल्द से आप सभी बता दीजिए। तो लाइव चैट में आपको लिखना है। और यदि वीडियो बाद में देख रहे हैं तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में जो भी आपसे पूछा जा रहा है बताते रहिए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा और आप सभी बेस्ट मार्क्स है जो कि ला पाएंगे। चलिए बताइए स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण के कितने भेद, 2 भेद। कौन, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग स्वर वर्ण के एग्जाम्पल को समझेंगे। तो स्वर वर्ण के एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अ बोलिएगा, अ, आ, ई। इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिया गया, तो बिल्कुल नहीं लिया गया। उससे ये क्या हो गया, तो ये हो गया स्वर वर्ण का एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे मूल स्वर की बात करेंगे तो मूल स्वर में देखिए अ, आ, ई, उ, ए, ओ। तो ये सभी है जो कि मूल स्वर है। मूल स्वर यहाँ पे देखिए
8 है, मूल स्वर कितने हो गए? तो 8 हो गए जो कि मूल स्वर हो गए। उसके बाद संयुक्त स्वर की बात किया जाए तो संयुक्त स्वर में देखेगा जो ए है, बड़ी ए, यहाँ पे देखिए ए की बात करेंगे तो ये किससे मिलकर बना है? तो अ, और उसके बाद ए से मिलकर के बना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए औ की बात करेंगे, यहाँ औ होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा औ, औ तो औ किससे मिलकर बना है? तो देखिए यहाँ पे औ जो बना है वह अ और ओ से मिलकर बना है औ। तो ए हो गया जो कि संयुक्त स्वर हो गया, मतलब कि दो गो के मिलने से बना है, लेकिन मूल स्वर है जो कि किसी दूसरे के मिलने से नहीं बना है, वह स्वयं है जो कि एक शब्द है। तो ये हो गया मूल स्वर और संयुक्त स्वर। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नो डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब बात करेंगे मूल स्वर के भेद के। देखिए मूल स्वर के भेद अभी आपको बताए थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। तो मूल स्वर के भेद होते हैं, मूल स्वर के यहाँ पे दो भेद बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर्ष स्वर है और एक दीर्घ स्वर है। मूल स्वर के कितने भेद है? तो मूल स्वर के दो भेद है, जिसमें कि हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हर्ष स्वर क्या होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। देखिए हर्ष स्वर मतलब कि कम समय लगता है, मात्र एक मात्रा का समय लगता है, इसके जब दोगुना समय लगेगा तो उसे बोलेंगे दीर्घ स्वर। समझ गए? हर्ष स्वर किसे बोलेंगे? तो जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है तो उसे बोलेंगे हर्ष स्वर। जैसे कि देख लीजिए अ, ई, तो ए क्या हो गया? तो ए हर्ष स्वर हो गया। उसके बाद यहीं पे ध्यान, अ के बाद बोलिए आ, तो ये क्या हो गया? तो दीर्घ स्वर हो गया, अ आ, तो दीर्घ स्वर ई, तो ये हो गया दीर्घ स्वर। छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई की बात करें तो बड़ी ई क्या हो गया? तो दीर्घ स्वर हो गया। तो चलिए यहाँ पे देख समझते हैं दीर्घ स्वर को। तो दीर्घ स्वर किसे बोलेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से दुगुना स्वर लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना स्वर लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आ और बड़ी ई, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में कोई डाउट नहीं है? चलिए कोई डाउट नहीं, यहाँ तक आप सभी को कन्फर्म है? यदि किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मूल स्वर के भेद देख लिए। अब बात करेंगे हम लोग व्यंजन की। यहाँ पे अब बात करते हैं कि आखिरकार व्यंजन वर्ण क्या होता है। वर्ण के दो भेद देखे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर के भेद देख लिए, उसके बाद यहाँ पर व्यंजन को डिटेल्स में समझते हैं। व्यंजन क्या होता है? चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, क्या दिया गया है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे बोलेंगे? इसमें स्वर की सहायता लिया जाएगा। बिल्कुल किसका सहायता लिया जाएगा? तो स्वर वर्ण की सहायता लिया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में देखिए जैसे कि क, क बोलिएगा तो सबसे पहले तो आधा क हो गया। यहाँ पर जो सहायता लिया गया स्वर वर्ण का, तो स्वर वर्ण यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखिए तो इसमें स्वर वर्ण की सहायता लिया गया किसका? तो अस्वर वर्ण की सहायता लिया गया। तो क्या हो गया? तो यह व्यंजन वर्ण हो गया। इसी के बाद यहाँ पे समझिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ख। जब ख को देखेगा तो यहाँ पे तो आधा ख होगा और इसमें सहायता किसका लिया जाएगा? तो स्वर वर्ण अ का। किसका सहायता होगा? तो स्वर वर्ण अ का सहायता लिया जाएगा। इसी तरह से आप सभी देख सकते हैं ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ये सभी क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएगा व्यंजन वर्ण। क्या है? तो व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्ण के होता है तीन भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो अभी स्पर्श व्यंजन आप सभी को बताए हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? जल्द से आप सभी बता दीजिए। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। कितनी है? तो 25 स्पर्श व्यंजन की संख्या है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन यहाँ आपको बताए हैं। चलिए पीछे ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। अभी इसको समझा है आप सभी को। स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतःस्थ व्यंजन 4 है और ऊष्म व्यंजन है जो कि 4 है। तो इसी को थोड़ी डिटेल्स में यहाँ पे व्यंजन वर्ण के भेद में समझ लेते हैं।
चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कितनी है तो 25 है, इसे तो देख ली। यहाँ पे अंत अस्त व्यंजन पे ध्यान दीजिएगा। अंत अस्त व्यंजन कौन कौन है तो य, र, ल, व क्या है तो यह अंत अस्त व्यंजन है। तो यहाँ पे देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे अंत अस्त व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल, व। आप सभी बोल के ट्राई कीजिए, तो य, र, ल, व, मेरे साथ आप सभी बोलिएगा। चलिए, य, र, ल, व। तो इसमें क्या होता है तो जीभ के साथ तालु और दांत है, जो कि ओठ आपस में हल्का सा स्पर्श होता है। दांत और ओठ हल्का सा स्पर्श होता है, जीभ और तालु भी स्पर्श होता है। तो ये हो गया जो कि अंत अस्त व्यंजन हो गया, और उस व्यंजन 4 है जो कि वहाँ पे आप सभी देखे ही हैं। अब समझते हैं, एक है अल्प प्राण और एक महाप्राण, जो कि इम्पोर्टेंट है। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। सबसे पहले अल्प प्राण की बात करेंगे, तो जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है, जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। समझ गए, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और इससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, तो इसे बोलते हैं अल्प प्राण। जैसे मैं यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पंचमा वर्ण अल्प प्राण है। जैसे क वर्ग हो गया, यहाँ पे देखेगा क्या बताया गया है, तो प्रत्येक व्यंजन का पहला हो गया, तीसरा हो गया और पंचमा, तो ये क्या है तो अल्प प्राण है। जैसे में यहाँ पे देखिएगा क, ग, अंग, इसी तरह से हो जाएगा च, उसके बाद ज, उसके बाद य, ये सभी क्या होगा तो ये सभी अल्प प्राण है। उसके बाद समझते हैं महाप्राण को, और उसके बाद नीचे में इसको डिटेल्स में देखेंगे। महाप्राण को समझिए, जिस व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है। अल्प प्राण में हकार की ध्वनि नहीं निकलता है, लेकिन महाप्राण में है जैसे कि हकार की ध्वनि निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन का जो दूसरा होता है, चौथा वर्ण होता है, दूसरा और चौथा कौन कौन, तो दूसरा और चौथा यह महाप्राण होता है। जैसे में ख हो गया और घ हो गया। चलिए यहाँ पे समझते हैं अल्प प्राण और महाप्राण को। देखिए, इस चार्ट से आप सभी डिटेल्स में समझिए। अल्प प्राण की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क, च, ट, त, प, ये सभी क्या है तो अल्प प्राण है। क, च, ट, त, प, उसके बाद ग, ज, ड, द, ब। यहाँ पे चार्ट में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए अल्प प्राण इस तरह से है। तो इसमें क, उसके बाद ख वाला, ग वाला देखिए, उसके बाद अंग वाला देखिए, और य, र, ल, व। अल्प प्राण कौन से है तो यहाँ पे इसको डिटेल्स में देखिए। जो इस तरह से चौखूट किया गया है, वृत्त की यहाँ पे देखिएगा आयत की तरह जो घेरा गया है वह है अल्प प्राण। इस तरह से देखिए, यह क्या है तो यह अल्प प्राण है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह अल्प प्राण है, यह अल्प प्राण है, और यह है जो कि अल्प प्राण है। अल्प प्राण यहाँ पे देख लिए। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपको गोल वाला दिखाई दे रहा है तो यह है महाप्राण। यहाँ पे देखिए ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों क्या है ख वाला और घ वाला, तो ये है महाप्राण। और उसके बाद महाप्राण में एक और चला आता है तलव्य स, मूर्धन्य स, दंटी स और ह, ये सभी हो गया जो कि महाप्राण हो गया। चलिए, अल्प प्राण और महाप्राण को यहाँ से समझ गए। इसमें से ऑब्जेक्टिव है जो कि पूछा जा सकता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और इस चार्ट का आपसे जल्द से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे PDF है जो कि टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको चलिए यहाँ पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। और अभी तक आप सभी शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से ये है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो कि पूछा जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। अब क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे यहाँ पे देखेंगे कि उच्चारण स्थान के बारे में देखेंगे।
उच्चारण स्थान सबसे पहले समझते हैं कि उच्चारण स्थान होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का, किससे, तो मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। इन उच्चारण स्थानों को इस प्रकार दिखाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे चार्ट को आप सभी ध्यान से देखेगा। उच्चारण स्थान सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क वाला यहाँ पे दिया गया है और निशान कहाँ पे लगा हुआ है, तो कंठ। क वर्ग, तो क वर्ग में हो जाए, क वर्ग अभी आपको बताएं क वर्ग में क्या होगा, तो क ख ग घ अंग, ये क्या हो गया, तो ये हो गया क वर्ग। तो ये पांचों है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या होने वाला है, तो कंठ होगा। क वर्ग यहाँ पे देखेगा, क वर्ग है क्या है, तो कंठ। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, क वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए तो क्या लगाइएगा, तो कंठ लगाइएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होगा। तो चलिए यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, जल्द से आंसर बताइएगा। बताइए तो आप सभी, ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, जल्द से कमेंट बॉक्स में लिखिए। और लाइव देख रहे हो तो लाइव चैट में ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो बिल्कुल ये क वर्ग का है तो कंठ हो जाएगा। उसके बाद क वर्ग के बाद एक्स्ट्रा में ध्यान रखना है, अ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए या आ का उच्चारण स्थान पूछा जाए, अ का, आ का, ह का, और जिसमें आपको इस तरह से कण दिखने को मिले तो ये सभी हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा में क वर्ग के अलावा है अ, आ, ह, और उसके बाद कण हो या खन हो तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ ही है। जैसे कि क वर्ग हो गया, उसके अलावा अ, आ, ह, और उसके बाद इस तरह से ई वाला हो, कण हो, चन हो, तो इस सभी का क्या हो जाएगा, तो कंठ हो जाएगा। समझ गए। चलिए यहाँ से अभी ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क वर्ग के उच्चारण स्थान यहाँ पे कंठ को हम सभी समझ लिए। अब बात करेंगे कंठ के बाद तालु। कंठ के बाद बात करते हैं तालु की। तो तालु का क्या हो जाएगा, तो तालु में होता है, यहाँ पे देखिए तालु। तो तालु में सबसे पहले जो तालु से उच्चारण होता है वो च वर्ग का हो जाता है, मतलब कि च, छ, ज, झ, य। इसमें से किसी का भी उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए तो क्या लगाना है, तो तालु लगाना है। क्या लगाइएगा, तो तालु। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जब बात करेंगे तो ये छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, उसके बाद य हो गया आधा य, और उसके बाद तलब्बे स हो गया। तो इसका भी उच्चारण स्थान पूछा जाए तो ये भी है जो कि तालु होगा। लेकिन इतना है जो कि ऑब्जेक्टिव में डिटेल नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। इस चार्ट का आप सभी जरूर है जो कि माइंड में यहाँ से फिट कर लीजिए चार्ट को। चलिए, क वर्ग यानी कि कंठ और तालु आपको क्लियर हो गया। कंठ और तालु क्लियर है तो जल्द से आप सभी बता दीजिए क्लियर। चलिए अब बात करेंगे मूर्धा की। अब बात करते हैं मूर्धा। कंठ हो गया, तालु हो गया, अब बात करेंगे मूर्धा की। तो मूर्धा में होगा, यहाँ पे देखिएगा मूर्धा में आ जाएगा ट वर्ग। क्या होगा, तो मूर्धा में तो सबसे पहले ट, ठ, ड, ढ, न आ जाएगा, और उसके बाद ये 4 एक्स्ट्रा है तो इसे ध्यान रखना है। ट वर्ग के अलावा ये 4 एक्स्ट्रा हो गया मूर्धा में। उसके बाद बात करते हैं दंत। यहाँ पे कंठ, तालु, मूर्धा देख चुके हैं। अब बात करेंगे दंत की। दंत यहाँ पे देखेगा तो दंत में आ जाएगा त वर्ग, और उसके बाद आधा ल है और आधा स है, तो ये सभी है जो कि दंत से उच्चारण आपसे त, थ, द, ध कोई भी पूछा जाए तो इसको लगाना है दंत। उसके बाद बात करते हैं कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, और नेक्स्ट लास्ट बचा है वह है ओष्ठ। तो ओष्ठ में याद रखना है प वर्ग। क्या याद रखना है, तो ओष्ठ में प वर्ग याद रखना है, उसके बाद ऊ याद रखना है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इतना आपको याद रखना है ओष्ठ के लिए। तो यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए आप सभी को कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इतना क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको एक सीरियल वाइज से याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कंठ,
उसके बाद तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। मात्र आपको इतना ही है जो कि याद कर लेना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क्या? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इतना आपको सीरियल वाइज से याद हो गया। तो देखिए कंठ सबसे पहले ऊपर आया तो सबसे पहले क वर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए तालु च, सीरियल से आपको लिखते जाना है। उसके बाद यहाँ पे मूर्धा त, उसके बाद दंत त, उसके बाद ओष्ठ तो प। याद हो गया आप सभी को। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, त वर्ग मूर्धा, त वर्ग तो ओष्ठ और प वर्ग त वर्ग तो दंत और प वर्ग तो ओष्ठ। यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गया। इतना आपको ज़रूर याद रखना है। तो वर्ण विचार के अंतर्गत था, जो कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इससे बाहर आपको सवाल दिखने को नहीं मिलेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब कराया जाए। और आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, जल्द से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक सभी ग्रुप पर शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स अभी न्यू ज्वाइन किए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब कराया जाए। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय एवरीवन।